14 के फर्स्ट पार्ट में साइन अल्फा दिया 8/17, टेन बीटा 5/12 और दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम ट्राइंगल से कर सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये अल्फा ले लिया, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस लगाएंगे 15 आ जाएगा। फिर ऐसे एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं बीटा, टेन बीटा है 5/12, तो ये पाइथागोरस है 13। तो इसमें कॉस अल्फा निकालेंगे 15/17, इसमें साइन बीटा निकालेंगे 5/13, कॉस बीटा हो जाएगा 12/13। इसमें निकालना है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इनकी वैल्यू रख देंगे 8/17, 12/13, इसकी 15/17 और ये 5/13। ये आ जाएगा 96 माइनस 75, 21/221। फिर निकालना है कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इनकी वैल्यू रख देंगे 15/17, 12/13, 8/17 और 5/13। ये 180 प्लस 40, 220 और नीचे 221। फिर निकालना है टेन अल्फा माइनस बीटा, इसे लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे 221 कैंसिल, 21/220। सेकेंड पार्ट में कॉस अल्फा है -12/13, कॉट बीटा 24/7। अल्फा है क्वाड्रेंट 2 में और बीटा है 1 में, तो उसे बिना ट्राइंगल के करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह जाएगा 144/169, माइनस करके 25/169, तो साइन अल्फा आ गया 5/13। ये क्वाड्रेंट 2 में है इसलिए साइन अल्फा पॉजिटिव आएगा। फिर कॉसेक स्क्वायर बीटा का लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, और ये 24/7, 576/49। कॉसेक बीटा ही आ जाएगा 625/49। इसका रूट सॉल्व करेंगे आएगा 25/7, कॉसेक बीटा आ गया 25/7। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए भी पॉजिटिव होगा। साइन होगा 1 कॉसेक तो 7/25। फिर कॉस स्क्वायर बीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस 49/625। इसको माइनस कर लेंगे 576/625। ये स्क्वायर भी लगा देंगे, स्क्वायर होगा तो कॉस बीटा आ जाएगा 24/25। इसमें भी साइन अल्फा माइनस बीटा निकालना है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इनकी वैल्यूज है 5/13 साइन अल्फा की, ये निकाल रखा। कॉस बीटा की 24/25, ऐसी इसकी -12/13 और 7/25। ये हो जाएगा 120 प्लस 84, 204/325। सेकेंड पार्ट में कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालना है, इसका फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। वैसे ही चारों की वैल्यू रख देंगे, तो सॉल्व करके आ जाएगा -253/325। फिर निकालना है टेन अल्फा माइनस बीटा, इसलिए लिखेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये साइन है कॉस है, डिवाइड करेंगे 325 कट जाएगा, 204/253। 15 क्वेश्चन में साइन ए की वैल्यू दे रखी है 1/√5, साइन बी की दे रखी है 1/√10 और ए और बी एक्यूट एंगल दे रखे हैं, तो हम इसमें ए प्लस बी निकालना है। तो पहले कॉस स्क्वायर ए निकालते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर करेंगे 1/5, ये 4/5 तो 2/√5। फिर कॉस स्क्वायर बीटा निकालते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो 1 माइनस 1/10 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/10, 3/√10। साइन ए प्लस बी लगाते हैं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू है 1/√5, कॉस बी की 3/√10, कॉस ए की 2/√5, साइन बी की 1/√10। √50 एलसीएम आ जाएगा, ये 3 + 2 5, 50 को हम लिख सकते हैं 5√2, 5 कैंसिल 1/√2। तो साइन ए प्लस बी के लिए 1/√2 है, यानी कि ए प्लस बी 45 होगा, या फिर 135 भी हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट का, 180 - 45 करके। सेकंड पार्ट में भी tan ए दे रखा 5/6, tan बी दे रखा 1/11। इसमें भी ए प्लस बी निकालना है, tan ए प्लस बी लगाते हैं, tan ए प्लस tan बी, 1 माइनस tan ए tan बी। ये जाएगा 5/6 प्लस 1/11 और ये जाएगा 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। 55 प्लस 6 61 और ये भी 66 माइनस 5, 66 माइनस 5 ये भी 61, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो tan a प्लस बी 1 होने का मतलब a प्लस बी 45 होगा। 16 क्वेश्चन में tan अल्फा दिया m/m+1,
टेन बीटा है 1/2m+1। अल्फा प्लस बीटा निकालना है इसमें, तो 10 अल्फा प्लस बीटा लगाते हैं इसमें। इसका 10a प्लस बी का फॉर्मूला 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। ये आ जाएगा m/m+1, ये 1/2m+1, ये 1 माइनस m/m+1 1/2m+1। एलसीएम ले लेंगे, दोनों आ जाएंगे। ये हो जाएगा 2m² प्लस m प्लस m+1। नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 2m² प्लस m प्लस 2m प्लस 1 और ये माइनस का m, ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 2m² प्लस 2m प्लस 1 और नीचे भी 2m², ये कट जाएगा 2m प्लस 1, ये भी कट के 1 आ जाएगा। 10 अल्फा प्लस बीटा 1 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा 45। 17 में एक ट्राइंगल दिया ABC और A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है BC पे और वो पॉइंट है D। AB की लेंथ 20 दे रखी है, 10B दे रखा है 4/3 और इसमें हमें लेंथ निकालनी है और cos C के लिए दे रखी है 15/17, ये गिवन है। इसमें AC और BC की लेंथ निकालनी है, AC की और BC की। तो 10B दे रखा है 4/3, 10B होगा AD/BD, यह है 4/3। इनका रेशियो 4/3 है। AD को 4x मान लेते हैं, BD को 3x। अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाते हैं ABD में। AB² = AD² प्लस BD²। AB की वैल्यू 20 है, AD की 4x तो 16x², BD की 3x तो 9x²। हो जाएगा 400, ये 25x², इससे कैंसिल कर देंगे, 16 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 4, x को 4 रखेंगे तो AD आ जाएगा 16, BD आ जाएगा 12। फिर cos C दे रखा है 15/17, cos C होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज DC/AC। तो DC को 15y मान लेते हैं, AC को 17y। ट्राइंगल ADC में पाइथागोरस लगाते हैं, AD² प्लस DC² = AC²। AD है 16, ये निकाल रखा 16², DC है 15y का स्क्वायर और ये 17y, जो जाएगा 256, ये 225y², ये 289y²। इसको उधर ले जाएंगे, माइनस करके आ जाएगा 64y² = 256। ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, y² 4, y की वैल्यू 2, या y को 2 रखते हैं, जगह 30 और ये 34। तो DC आ गया 30 और BD निकाल रखा था 12, तो BC की लेंथ हो जाएगी 42 और AC की लेंथ है 34। सेकेंड पार्ट में साइन A निकालना है, तो हम इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा। अगर इस ट्राइंगल में साइन अल्फा निकालेंगे तो आएगा 12 इसका हाइपोटेन्यूज है 20, 12/20 3/5। अगर कॉस अल्फा लगाएंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AD की वैल्यू तो 16, 16/20 4/5। इसमें साइन बीटा लगाते हैं, साइन बीटा होगा 30/34 15/17 और कॉस बीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 16/34। एट बाय 17। तो हमें साइन A निकालना है, A को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। साइन A प्लस B का फॉर्मूला साइन A cos B प्लस cos A sin B। वैल्यू रख देंगे 3/5, ये 8/17, फिर 4/5 और 15/17, यह आ जाएगा 84/85। 18 में 10A प्लस B की वैल्यू दे रखी है 1 और 10A माइनस B की 1/7। 10A और 10B निकालना है, तो 10A प्लस B दे रखा है 1, फॉर्मूला 10A प्लस 10B 1 माइनस 10A 10B = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 10A प्लस 10B और ये 1 माइनस 10A 10B, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे 10A माइनस B 1/7 है, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं 10A माइनस 10B 1 प्लस 10A 10B। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 7 10A 7 10B = 1 प्लस 10A 10B। इन दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर देते हैं, ये आ जाएगा 8 10A माइनस 6 10B और 10A 10B कैंसिल, ये आ जाएगा 2। 2 से डिवाइड करते हैं और 10A की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3 10B/4। तो उसमें 10A को x मान लेते हैं, B को x मान लेते हैं, तो 10A की वैल्यू आ जाएगी 1
वन प्लस थ्री एक्स अपॉन फोर। तो इसमें डाल देंगे टेन ए प्लस टेन बी है, तो टेन बी की जगह आ जाएगा एक्स, टेन ए की जगह वन प्लस थ्री एक्स बाई फोर, यहाँ भी वन माइनस टेन ए टेन बी था तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम ले लेंगे फोर एक्स प्लस वन प्लस थ्री एक्स अपॉन फोर, और इसमें भी एलसीएम फोर, ये माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, फोर कैंसिल, सबको एक तरफ ले आते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस थ्री, इसका फैक्टर करते हैं, थ्री एक्स कॉमन एक्स प्लस थ्री, इसको ब्रेक कर लेंगे नाइन एक्स माइनस एक्स, तो थ्री एक्स कॉमन एक्स प्लस थ्री माइनस वन कॉमन एक्स प्लस थ्री, फिर दोनों में एक्स प्लस थ्री कॉमन, थ्री एक्स माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू माइनस थ्री आएगी या फिर वन बाई थ्री। तो पहले एक्स की वैल्यू माइनस थ्री लेंगे तो टेन भी हो जाएगा माइनस थ्री, और टेन ए की वैल्यू है वन प्लस थ्री एक्स अपॉन फोर, यानी कि वन माइनस नाइन अपॉन फोर, तो एट अपॉन फोर, ये माइनस टू। फिर अगर हम टेन बी की वैल्यू एक्स है, अगर हम एक्स को वन बाई थ्री लेते हैं तो टेन बी हो जाएगा वन बाई थ्री, और टेन ए की वैल्यू जाएगी, यहाँ वन बाई थ्री रख देंगे तो वन आ जाएगा, वन प्लस वन टू, टू अपॉन फोर, यह आ जाएगा वन अपॉन टू। 19 क्वेश्चन में टेन ए प्लस बी एक्स दिया है, टेन बी दिया है वन बाई टू, और टेन ए की वैल्यू निकालनी है एक्स के टर्म्स में। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, तो टेन बी की जगह वन बाई टू रख देंगे, यहाँ भी टेन बी की जगह वन बाई टू, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा टू टेन ए प्लस वन, नीचे टू माइनस टेन ए, टू कैंसिल हो जाएगा एलसीएम का। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा टू टेन ए प्लस वन, इसके नीचे वन लिख के, और ये जाएगा टू एक्स माइनस एक्स टेन ए, तो अलग अलग कर लेते हैं, एक्स टेन ए इधर ले आते हैं प्लस टू टेन ए, और ये टू एक्स, ये हो जाएगा माइनस वन, इन दोनों में टेन ए कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा एक्स प्लस टू, टू एक्स माइनस वन, तो टेन ए की वैल्यू जाएगी टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। फिर टेन ए माइनस बी की वैल्यू भी निकालनी है, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए की जगह टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू दोनों में, और टेन बी की जगह वन बाई टू, ये गिवन है। एलसीएम लेंगे, आ जाएगा फोर एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू ऊपर, नीचे आएगा ये टू एक्स प्लस फोर इधर, और टू एक्स माइनस वन, बाकी एलसीएम कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो आ जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर, नीचे फोर एक्स प्लस थ्री। फिर टेन ए माइनस बी के लिए वन बाई थ्री दिया और एंगल ए निकालना है, तो टेन ए माइनस बी की जगह वन बाई थ्री रख देते हैं, यह आ जाएगा नाइन एक्स माइनस ट्वेल्व, फोर एक्स प्लस थ्री, नाइन एक्स माइनस फोर एक्स इक्वल्स टू ट्वेल्व प्लस थ्री, फाइव एक्स इक्वल्स टू फिफ्टीन, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी थ्री। अब एक्स की वैल्यू थ्री हम इसमें रख देते हैं, ये जाएगा सिक्स माइनस वन अपॉन थ्री प्लस टू, फाइव अपॉन फाइव वन, तो टेन की वैल्यू वन होती है 45 पे। 20th में साइन अल्फा प्लस बीटा दिया है 4/5, साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13, और 10 टू अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, वो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा वन माइनस 16/25, इसका स्क्वायर करेंगे अगर, तो ये 25 माइनस 16 9/25, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 3/5। फिर ऐसे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा निकालते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, तो ये जाएगा इसका स्क्वायर 25/169, इसको माइनस करेंगे 116 माइनस 25 144/169, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा आएगा 12/13, यहाँ 12 आएगा, ये 5 लिख रखा, वीडियो बनाते समय गलती से लिख दिया था, तो यहाँ आएगा 12/13, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा होगा 12, इसकी जगह 12/13। अब हमें टेन अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा, 4/5 और 3/5, 5 कैंसिल, तो 4/3। फिर ऐसे निकालेंगे टेन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा, साइन की वैल्यू 5/13 है, और ये 12 है यहाँ पर 12/13, तो 13 कट जाएगा, 5/12 आ जाएगा। 10 टू अल्फा को लिख सकते हैं, टू अल्फा को अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि बीटा कैंसिल होगा तो अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा ही आ जाएगा। उसमें 10a प्लस बी लगाते हैं, 10a प्लस 10b, वन माइनस 10a 10b, तो 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3,
टेन अल्फा माइनस बीटा की 5/12, यहाँ भी 4/3 5/12, एलसीएम 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 + 5 और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 तो 9 आएगा, 9 - 5 अपॉन 9, तो ये 21 और ये 9 ऊपर आ जाएगा, 21 × 9 और ये 12 × 4, इसे भी कैंसिल कर लेंगे, 3 7 जा 3 4 जा, तो 7 9 जा 63, 4 4 जा 16। 21 में बताना है 1 + tan 2 थीटा tan थीटा को sec 2 थीटा प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, tan 2 थीटा को ब्रेक करते हैं, sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, इस tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, इनका एलसीएम आ जाएगा cos 2 थीटा cos थीटा, फिर ये दोनों इधर चले जाएंगे, प्लस sin 2 थीटा sin थीटा, ये फॉर्मूला हो गया cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A - B, नीचे ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा cos थीटा, इधर cos थीटा कैंसिल, 1/cos 2 थीटा हो जाएगा sec 2 थीटा। क्वेश्चन 22 में दिया 4 sin π/3 - थीटा sin π/3 + थीटा इक्वल्स टू 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, π/3 को 60 लिख सकते हैं, यहाँ भी 60, ये फॉर्मूला है sin A - B sin A + B, यह sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B, तो आ जाएगा sin स्क्वायर 60 - sin स्क्वायर थीटा, तो sin 60 की जगह आ जाएगा √3/2 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये 3/4, इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा। 23 में cos 17 + sin 17 अपॉन cos 17 - sin 17, इसको tan 62 प्रूव करना है, तो राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, tan 62 लेते हैं, इसे लिखते हैं 45 + 17, फिर इसमें tan A + B का फॉर्मूला लगाते हैं, tan A + tan B 1 - tan A tan B, tan 45 1 हो जाएगा और tan को बदल देते हैं sin 17 अपॉन cos 17, ऐसे 1 ये भी 1 sin 17 अपॉन cos 17, इनका एलसीएम ले लेते हैं cos 17, ये आ जाएगा cos 17 + sin 17, नीचे भी एलसीएम लेते हैं cos 17 - sin 17, ये cos 17 कैंसिल, ये आ गया आंसर। 24 में प्रूफ करना है tan 3a - tan 2a - tan a इक्वल्स टू tan 3a tan 2a tan a, तो इसमें हम 3a को लिख सकते हैं 2a + a, दोनों तरफ tan लगा देते हैं, तो tan 3 हो जाएगा tan 2a + tan a अपॉन 1 - tan 2a tan a, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा tan 3a tan 2a tan a और इक्वल्स टू में tan 2a + tan a, तो tan 2a को इधर ले आते हैं माइनस tan 2a, इस tan a को उधर ले आते हैं और ये जो तीनों मल्टीप्लाई में इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, tan 3a tan 2a tan a, ये प्रूव हो गया। ऐसे tan 75 - tan 30 - tan 75 tan 30 इक्वल्स टू 1, तो 75 को लिख सकते हैं 45 + 30, इसमें दोनों तरफ tan लगा देते हैं, यहाँ tan A + B लगाएंगे, ये हो जाएगा tan 45 + tan 30 अपॉन 1 - tan 45 tan 30, तो tan 45 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, tan 75 फिर tan 75 tan 30 इक्वल्स टू 1 + tan 30, इस 1 को ही छोड़ देते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो tan 75 - tan 30 - tan 75 tan 30 इक्वल्स टू 1। 26 में cos 2 थीटा cos 2 5 प्लस sin स्क्वायर थीटा -5 माइनस sin स्क्वायर थीटा +5 को प्रूव करना है cos 2 थीटा + 2 5, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसके हम, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं sin स्क्वायर A - sin स्क्वायर B का, sin A + B मल्टीप्लाई sin A - B, यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा, ये sin, या 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये sin 2 थीटा बचेगा और इसमें थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -2 5, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में, तो इसमें 5 से 5 कटेगा तो ये बचेगा 2 थीटा, इसमें थीटा से थीटा कटेगा तो बचेगा -5 -5 sin -2 5, तो sin माइनस थीटा बाहर आ जाएगा माइनस sin थीटा, तो फॉर्मूला हो गया cos A cos B माइनस sin A sin B, इसका फॉर्मूला cos A + B, ये प्रूव हो गया cos 2 थीटा + 2 5। 27 में दिया है sin थीटा + अल्फा इक्वल्स टू cos थीटा + अल्फा, प्रूव करना है tan थीटा इक्वल्स टू 1 - tan अल्फा अपॉन 1 + tan अल्फा, तो हम इसे लिख सकते हैं sin थीटा + अल्फा अपॉन cos थीटा + अल्फा इक्वल्स टू 1, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा,
तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10, तो टेन थीटा 1 कब होता है 45 पे, तो थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा 45, तो थीटा की वैल्यू 45 माइनस अल्फा, दोनों तरफ टेन लगा देते हैं, ये हो जाएगा 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b, 10 45 1 दोनों में, तो 1 माइनस 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा। 20th में दिया a इक्वल्स टू b प्लस सी, और ये प्रूव करना है हमें, तो दोनों तरफ 10 लगा देते हैं, तो 10a 10b प्लस 10c 1 माइनस 10b 10c, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 10a फिर 10a 10b 10c इक्वल्स टू में 10b प्लस 10c, तो इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, 10a माइनस 10b माइनस 10c, और इसे राइट हैंड साइड 10a 10b 10c। ऐसे 29 में a प्लस b 45 दिया है और ये रिलेशन प्रूफ करना है, तो दोनों तरफ 10 लगा देते हैं, हो जाएगा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10a प्लस 10b इक्वल्स टू 1 माइनस 10a 10b, इसको उधर ले आते हैं, तो 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b इक्वल्स टू 1, एक तो ये प्रूफ करना था, फिर 10 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हम 10a 10b को इक्वल मान लेते हैं, और ये 10 22.5 और इसको हम x मान लेते हैं, ये जाएगा x प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर, तो इक्वालिटी बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसमें श्रीधराचार्य लगाते हैं, x के लिए आएगी माइनस b प्लस माइनस माइनस बी, एक्स के लिए आएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 8 को रूट 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, माइनस 1 प्लस माइनस √2, तो 10 22.5 पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें पॉजिटिव साइन ले लेंगे, ये √2 पॉजिटिव, तो इसके लिए होगी √2 माइनस 1। 30th में 10 15 निकालना है 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, तो हम 15 को लिखते हैं 45 माइनस 30, इसमें 10a माइनस बी लगाते हैं, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये 1 माइनस 1 अपॉन √3, ये 1 प्लस 1 अपॉन √3, एलसीएम लेके √3 माइनस 1, ये √3 प्लस 1, इसे रैशनलाइज करते हैं √3 माइनस 1 से, ऊपर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab से ही आ जाएगा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 1 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 √3, 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 2 माइनस √3। सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को साइन 2a, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 10 को लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, और 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए, जो होगा 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, सेक को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, इसे दो बार लिखते हैं साइन ए कॉस ए साइन ए, ऐड करके ये आएगा, फॉर्मूला हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस ए, यह आ जाएगा साइन 2a। 31 में a प्लस बी 225 दिया है और ये रिलेशन निकालना है, तो दोनों तरफ 10 लगा देते हैं इसके, ये हो जाएगा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, 225 को लिखते हैं 10 180 प्लस 45, तो 10 180 प्लस थीटा 10 थीटा होता है, 10 45 आ जाएगा और उसके लिए 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 10a प्लस 10b इक्वल्स टू 1 माइनस 10a 10b, इसको इधर ले आते हैं 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b इक्वल्स टू 1, ये प्रूव हो गया रिलेशन।